हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्य ईयर और आज मैं लाई हूँ एमकॉम के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट जो 2020 से 21 के लिए वैलिड है। 4 जुलाई 2020 एंड जनवरी 2021 एडमिशन साइकिल के लिए है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको सबमिट कब कराना है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम कब देना है और उसके अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को कब वो सबमिट करा सकते हैं। तो जुलाई 2020 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था एमकॉम में, तो उनको एग्ज़ाम देना होगा जून 2021 में। और अगर जून 2021 में वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना होगा 15 मार्च या उससे पहले। और जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर 2021 में। सो एग्ज़ाम को देने के लिए अपने असाइनमेंट को उन्हें सबमिट कराना होगा 15 सितंबर या उससे पहले। तो चलिए देख लेते हैं कि असाइनमेंट में क्वेश्चन क्या है और टोटल मार्क्स कितने का है और कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम इसके आंसर को देखेंगे। सो फर्स्ट जो है उसमें पूछा है क्रिटिकली, ये जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम मार्क्स 100 का है और इसमें 5 क्वेश्चन है और ऊपर लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और 1 क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड जो है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ WTO। Is WTO helpful to international business or it is a hindrance? Substantiate your answer with examples। उसके बाद फोर्थ में पूछा है comment on the following statements। Instability of export earning of developing countries is caused by both demand and supply factors। बी में पूछा है culture cannot be easily isolated from factors such as economic and political condition and institutions। ECGC enhance credit worthiness of not only export business but also of exporters। डी में पूछा है ethical dilemmas and ethical lapses are the same। तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये 5x4 है, यानी एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें 4 पार्ट्स है, यानी ये हो गया आपके टोटल 20 मार्क्स के। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी सबके ऊपर आपको नोट्स तैयार करना है। ये भी 5x4 है, यानी एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर नोट बनाना है। उसके बाद यूनिसिएटेड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन कमोडिटीज़। उसके बाद थर्ड में पूछा WTO एंड एनवायरमेंटल एजेंडा मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा। तो इसके ऊपर आपको नोट्स रेडी करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट इनके आंसर को कैसे लिखना है और कितने लिमिट्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा और वो कैसे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इसका आंसर है। आप यहाँ से देख सकते हो कि इस आंसर को कितना और कितने तक लिखना है। ये 20 मार्क्स के अंदर आपको इतना सारा डिस्क्राइब करना होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो ये यहाँ से द मॉडर्न थ्योरी से लेकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ तक जो भी इसमें लिखा हुआ है ये सब आपको मेंशन करना होगा 20 मार्क्स के अंदर। क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सारा आपको बताना है और ये मेंशन करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब मेजर फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू द चैम्बर्स। तो यहाँ से लेकर आपको देखना होगा सेकंड का आंसर कितना लंबा है और कैसे करना है। तो आप इसको जितने अच्छे से डिस्क्राइब करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो इसको ज़्यादा शॉर्टकट में ना लिखें, नहीं तो आपके मार्क्स कटने का भी डर है। तो आप यहाँ से अपने आंसर को देखकर लिख सकते हो। इसमें भी आपको सारा दे रखा है जो भी बताना है। टेबल ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ WTO। इज WTO हेल्पफुल टू इंटरनेशनल बिजनेस और इट इज़ अ हिंड्रेंस। सब
सब्सटैंशिएट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर हमने शुरू कहाँ से किया? द स्ट्रक्चर ऑफ WTO मे बी शो एज अंडर। तो यहाँ से आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पे आपको बताना था फंक्शन ऑफ WTO, उसके बाद बताने आपको रोल ऑफ WTO। तो ये भी आपको 20 मार्क्स के अंदर ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट जो मैंने आपको बोला था 5 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट जो है, इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉज्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। तो आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है एक्सपोर्ट से लेकर और एंड कहाँ हो रहा है? इनकम तक। तो ये सारा आपका आ जाएगा ए पार्ट में, यानी 5 मार्क्स के अंदर आपको इतना एक्सप्लेन करना होता है। बी पार्ट में पूछा है कल्चर कैन नॉट बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी आपका आंसर है बी पार्ट का। तो ये 5 मार्क्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद जो है थर्ड पार्ट है, यानी सी, ECGC इनहेंस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नॉट ओनली एक्सपोर्ट बिजनेस बट ऑल्सो ऑफ एक्सपोर्टर्स। तो ये सारा सी का आंसर है, ECGC इनहेंस क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये सी का आंसर है। उसके बाद डी का है एथिकल डिलेमास एंड एथिकल लैप्सेस आर द सेम। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है, ये भी 5 मार्क्स के अंदर डिस्क्राइब करना। तो ये स्टार्ट हो रहा है, फॉलोइंग आर 2 कैटेगरीज ऑफ एथिकल इशूज फेसिंग द मैनेजर, एथिकल डिलेमास एंड एथिकल लैप्सेस। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ना रहे। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर ये नोट है, तो आप देख सकते हो कि आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे नोट लिखोगे। उसके बाद है फिर सेकंड जो है वो पूछा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो आपको नोट लिखना है वो कैसे आप तैयार करोगे। तो ये आप देख सकते हो, पहले इन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता क्या है। उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया IPC इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन कमोडिटीज़, पहले उन्होंने वो एक्सप्लेन किया, उसके बाद IPC एक्सप्लेन किया। तो आपको ये करना होगा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, WTO एंड इन्वायरमेंटल एजेंडा के बारे में पूछा है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद ये सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये भी 5 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हो कि कैसे एक्सप्लेन करना और कितना आपको लिखना है। उसके बाद डी पार्ट है इसका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी मेगा। इसका मेगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो, ये कहाँ से स्टार्ट है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज़ वन ऑफ द एफिलिएट of the World Bank which was set up in 1988 to promote foreign direct investment from non especially to developing countries। यहाँ से स्टार्ट है और इसका एंड जो हो रहा है वो हो रहा है अप्लाइंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा जो है आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा। तो ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये सारा अच्छे से देख लीजिए। ये सब आपके असाइनमेंट में करने होंगे। जितने अच्छे से आप असाइनमेंट के आंसर को डिस्क्राइब एलोबरेट करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आप गेन करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।